महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन होगा ये राहुल गांधी तय करेंगे। यार कौन करेगा नहीं करेगा, मालिक तो जनता है ना, मालिक जनता तय करेगी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव नहीं होंगे महागठबंधन से सीएम? तेजस्वी के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। खुद को अब तलक देखिए कि सीएम की तरह प्रोजेक्ट कर रहे तेजस्वी यादव अब खुद को सीएम बताने से परहेज कर रहे हैं, हिचक रहे हैं। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान के बाद तेजस्वी अब खुलकर सीएम कौन होगा इस पर बात नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रैली और दौरा करने वाले तेजस्वी से जब महागठबंधन में मचे कलेश और कांग्रेस के उस बयान जिसमें कांग्रेस ने यह कहा कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और खड़गे मिलकर के तय करेंगे कि कौन होगा सीएम उम्मीदवार, इस पर जब तेजस्वी से सवाल हुआ कि कांग्रेस ऐसा कह रही है तो नेता प्रतिपक्ष ने जनता को मालिक बताकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बैठक है, कल कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन का नेता कौन होगा ये राहुल गांधी तय करेंगे। चुनाव के बाद महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन होगा ये राहुल गांधी तय करेंगे। यार कौन करेगा नहीं करेगा, मालिक तो जनता है ना, मालिक जनता तय करेगी। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अभी तो इस पे चर्चा ही नहीं हुई है, अभी इस पे चर्चा ही नहीं हुई। नाराजगी तो भाजपा जदयू में है भाई। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी ही करेंगे, मुख्यमंत्री चेहरा भी होंगे। 2020 से लेकर 2025 तक विधानसभा के चुनाव में हर पोस्टर, हर नारे में तेजस्वी को ही महागठबंधन से सीएम बताया गया। लेकिन अब लालू के लाल और आरजेडी के प्लान, उनके सपनों पर कांग्रेस पानी फेरती हुई, ग्रहण लगाती हुई दिख रही है। बिहार चुनाव में सीएम पद के दावेदार को लेकर महागठबंधन में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। लालू यादव ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इसे मानने को तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी दोनों पार्टियों के बीच असहमति साफ नजर आ रही है। खैर, पहले बात सीएम चेहरे को लेकर के करते हैं कि पूरा सिर्फ टोवल कैसे शुरू हुआ, कैसे कांग्रेस और महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के ठनती हुई नजर आई। तो इस कलेश की जो शुरुआत है वो हुई है कांग्रेस के विधायक के एक बयान के बाद से, जहां कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा से जब हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने सवाल किया कि आखिर महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के कुछ स्पष्टीकरण अभी तक आप लोग की तरफ से क्यों नहीं आया, तो इसके जवाब में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जो कहा उसके बाद से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। अजीत शर्मा ने कहा कि ये सब हमारे नेता कांग्रेस के राहुल गांधी खड़गे तय करेंगे, यहाँ के प्रभारी तय करेंगे और साथ में सारे दल बैठ के ये तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जीत जाएंगे, जनता तय करेगी, उसके बाद बातचीत होगा, उसके बाद तय होगा कि आखिर सीएम कौन होगा, सीएम चेहरा कौन होगा। एनडीए पहले से ही एकजुट है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। इसमें कहां से ये चर्चा का विषय है रहा हमारे महागठबंधन में। तो हम लोग अभी तय करेंगे, हमारे आदरणीय खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ के प्रभारी जो आए हैं आदरणीय अखिलेश सिंह जी, सब तय करेंगे। जब आपस में बैठ जाएंगे हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, एम हो, सब लोग बैठ के तय करेंगे कि हम लोग को कितने कितने सीटों पर लड़ना है। और जब हम लोग जीत के, जनता ही ताकतवर सबसे चीज होती है, वही भेजती है सदन में हम लोग को जिता के, वो तय करती है जनता कितने सीट भेजेगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो महंगाई से लोग करा रही है जनता, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस बार इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जो भी है हमारा, उसकी सरकार बनेगी। आप लोगों का कोई सीएम चेहरा कोई तय है चुनाव से पहले? ये तो आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी तय कर लेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद जी तय कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे नेता विरोधी बल तो तेजस्वी यादव जी हैं। लेकिन तो तेजस्वी सीएम कैंडिडेट है कि नहीं एनडीए के, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन? ये तो वो लोग तय करेंगे, लेकिन पहले तो अभी सीटों का बंटवारा हो जाए, हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जब हम लोग जीत के आएंगे उसके बाद तय हो जाएगा। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? किंतु परंतु क्यों आखिर तेजस्वी के नाम पे? लालू जी ने तो कहा है कि वही सीएम बनेंगे। ये तो तय करेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तय करेंगे, इसमें हम नहीं बोल सकते। तो तेजस्वी का नेतृत्व कांग्रेस स्वीकार कर रही है, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस फिलहाल स्वीकार करने को कांग्रेस तैयार नहीं दिख रही है। वही सीट बंटवारे को लेकर के भी आपने देखा कि साफ साफ संकेत दे दिया कांग्रेस ने कि पिछली बार 70 तो इस बार उससे कम नहीं।
अब यहीं से बिहार की सियासत गरमाई नजर आई और सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव के साथ चुनाव से पहले खेल हो गया है? क्या सीटों के बंटवारे से लेकर के सीएम फेस तक महागठबंधन में अब तनाव बढ़ चुका है? सवाल ये कि क्या बिहार में पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस को देखते हुए आरजेडी कांग्रेस को कम सीटें देंगी? अगर ऐसा हुआ, अगर इस बार बिहार चुनाव में कांग्रेस की अनदेखी आरजेडी करती है, तो माना जा रहा है कि आरजेडी को बिहार में कांग्रेस की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में केजरीवाल को पड़ा। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस को कितना तवज्जो देगी बिहार में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस महागठबंधन को लेकर अभी बीते महीने ही लालू यादव ने यह क्लियर कर दिया था कि यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि यहां कोई भी मसला नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। अब उसी महागठबंधन में सीएम फेस पर घमासान शुरू हो गया है। चुनाव से पहले सब कुछ महागठबंधन में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव के वक्त नजदीक आते जाएंगे, आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।